उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में बीजेपी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अकेले मैनपुरी जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों में लगाए, जिनके बारे में जानकारी दी। विधायक निधि से भोगांव विधानसभा में 65 गाँव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया। 49 विकलांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण की गई और 56 सोलर स्टील लाइटें लगवाई गई और 40 लाख रुपए जिला चिकित्सालय मैनपुरी में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण हेतु आवंटित किए गए थे, जिसमें प्लांट चालू हो गया है और 15 लाख रुपए समुदाय की स्वास्थ्य केंद्र भोगांव पर ऑक्सीजन आपूर्ति, गैस पाइपलाइन, गैस सिलेंडर एवं अन्य उपकरण हेतु चिकित्सा अधिकारी को किए गए थे। वहीं विधायक निधि से अतिरिक्त निजी प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई जा रही है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। अक्टूबर माह प्लांट चालू हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा त्वरित आर्थिक विकास योजना में 5 करोड़ रुपए की धनराशि 20 गांव में सीसी सड़क व नाले निर्माण हेतु स्वीकृत कराया गया। वर्तमान में 3 करोड़ स्वीकृत कार्रवाई सचिवालय में चल रही है और सांसद निधि से सांसद राज्यसभा हरनाथ सिंह यादव की सांसद निधि से 4 करोड़ की लागत से सीसी सड़क व नाले का निर्माण कराए जा चुके हैं। वर्तमान में 10 लाख रुपए की लागत प्रस्ताव स्वीकृत की कार्यवाही में है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा 15 गांव में पक्की सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है और 15 मार्गों का निर्माण कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 30 मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही शासन स्तर पर चल रही है। विधानसभा क्षेत्र भोगांव से होकर बदायूं से पीलीभीत 4 लेन मार्ग कार्य स्वीकृत शासन से स्वीकृत हो चुका है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा कई गांव के मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कहीं के पुलिया निर्माण और पुल निर्माण कराए जा चुके हैं और कुछ के चल रहे हैं। जिला पंचायत द्वारा प्रस्ताव में विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की लागत से 10 सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। 5 मार्गों का नवीनीकरण कराया गया है। वित्तीय वर्ष में विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य कराए जाने की कार्यवाही चल रही है और विद्युत विभाग द्वारा झज्जर लाइनों को चेंज कराया गया है। 3311 केवी सबस्टेशनों का निर्माण, कई घरों से गुजर रही 11,000 की लाइनों को हटवाया गया। ट्रांसफार्मर नए लगवाए गए। कई वर्षों से नलकूप कनेक्शन की कार्यवाही पूर्ण कर चुके कृषकों को ट्रांसफर आदि दिलवाकर नलकूप कनेक्शन चालू करवाए गए। विद्युत सप्लाई रूप से संचालित क्षेत्र गांव के अंतर्गत खटाना नवीगंज के बीच में 3311 केवी के नवीन स्टेशनों तथा कई स्टेशनों की स्थापना के प्रस्ताव को पारित किया जा चुका है। नलकूप विभाग के द्वारा 41 राजकीय नलकूप अधिस्थापित कराए गए हैं। भोगांव विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से स्थायी रूप से बंद 5 राजकीय नलकूपों को रिवोर कराकर चालू करा दिया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा, नहर विभाग द्वारा माइनोवा नालों की सिल्ट सफाई ढंग से कराई गई। पुल की टूटी रेलिंग सही करवाई गई। बेवर में संकरी पुलिया का चौड़ीकरण हुआ। पुलिया पर टूटी हुई रेलिंग लगवाई गई। पुलिया के स्थान पर नए पुलों का निर्माण कराया गया है। भोगांव विधानसभा में रजवाड़ों पर 25 पुलियों का निर्माण कार्य कराया गया है। निर्माण हेतु कार्यवाही की गई है और पंचायत राज विभाग द्वारा भोगांव विधानसभा क्षेत्र बेवर सुल्तानगंज कई ब्लॉकों पर अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया और नई पंचायत घरों का निर्माण कार्य कराया गया और कुछ की धनावटन की कार्यवाही चल रही है। पेयजल से संबंधित जल निगम द्वारा ओवरहेड टंकी का निर्माण कराया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 हैंडपंप अधिष्ठापित जल निगम को धनराशि प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार 200 हैंडपंप आवश्यकता वाले स्थानों पर लगाए गए। जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइनों का प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने हेतु कार्य हो रहा है। 2 वर्षों के अंदर प्रत्येक गांव में टंकी का कार्य पूर्ण हो जाएगा। व्यक्तिगत लाभार्थी परखा योजना, बीमारी, शादी, पेंशन आदि योजना के तहत भोगांव और मैनपुरी को केसर, हृदय, लीवर आदि बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री विवेका अधीन कोष से आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 4 वर्षों में 10 करोड़ धनराशि संबंधित चिकित्सकों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
सभी वर्गों के निर्धन परिवार की बेटियों को सामूहिक विवाह योजना में शादियां कराई गई और समाज कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कराई गई। इन योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं। प्रेस वार्ता में आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश राम नरेश अग्निहोत्री ने बताया, उनके द्वारा प्रतिदिन जनता दर्शन कार्यक्रम में आने वाले वृद्ध, अशिक्षित, गरीब, पुरुष, महिलाओं व विकलांगों की पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी कराने की कार्रवाई की जाती है। कैबिनेट मंत्री ने बताया, समाजवादी पार्टी द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बनाया गया तो समाजवादियों ने इतना शोर शराबा किया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 4 एक्सप्रेसवे बनवाए गए और एक की मंजूरी हो गई है और मैनपुरी जनपद के लिए खुशी की बात है। शासन द्वारा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है जो भोगांव में बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री राम अग्निहोत्री ने बताया, विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। 2022 में फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी।